नमस्कार, मैं मनोज उपाध्याय अपने YouTube चैनल पे आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक गुजारिश है आप सबों से, जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का शब्द है आदत। देखिए, आदत चाहे अच्छी हो या बुरी, आदत तो सिर्फ आदत है। जब आप आदत को मालिक बना देते हैं और खुद आदत के गुलाम बन जाते हैं, तब आपके अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराने लगता है। दोस्तों, नुकसान वहां है जिस समय आपकी आदतें आपकी मालिक बन गई और आप खुद उसके गुलाम बन गए, वहां उस समय आपके अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराना तय है, स्वाभाविक है। तो दोस्तों, मेरा आप सबों से निवेदन है कि आदतें छोड़ें और जागरूक बने। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है और एक व्यक्ति को माला फेरने की आदत है। एक सुबह उठते ही सिगरेट ढूंढता है पीने के लिए, एक सुबह उठते ही माला ढूंढता है फेरने के लिए। सिगरेट पीने वाले से पूछो क्या पाया, क्या आनंद है। वो कहता है कि आनंद क्या है, पीता हूं, कभी कभी खांसी आ जाती है, बलगम आते हैं, फिर भी नहीं पीऊं तो बेचैनी होने लगती है। सुबह सुबह उठते उठते ही सिगरेट चाहिए, पीने के बाद उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है। माला फेरने वाले की देखिए, जो सिगरेट पीता है उसे बुरी आदतें कहते हैं। वो भी तो सिगरेट धुएं को फेर रहा है, धुआं को अंदर ले गया फिर बाहर छोड़ा, जैसे कि अपने मन को फेर रहा है, धुआं अंदर गया फिर बाहर आया। ये बुरी आदत हो गई। और अच्छी आदत क्या हुई? माला फेरना, रोज सुबह उठ के माला फेरना। माला फेरने वाले से पूछिए क्या पाया आपने, क्या खोया? तो पाया तो कुछ नहीं फेरता हूं, उस दिन बेचैनी हो जाती है। तो ये बेचैनी जो हो जाती है, इसके लिए माला फेरते हैं। तो दोस्तों, आदत जो माला फेरने की है वो अच्छी आदत के रूप में जानी जाती है। सब लोग उसे अच्छी आदत कहते हैं और अच्छी आदत है भी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप माला मत फेरिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिगरेट छोड़ दीजिए। आपको जो करना है सो करिए, होश पूर्ण होकर करिए, होश में करिए, बेहोशी में मत करिए। ये भगवान बुद्ध ने भी यही बातें कही थी। आपके जो भी कृत्य हो, होश पूर्ण हो, बेहोशी में ना हो। बेहोशी का काम तो शैतानों का काम है। देखिए, हम यंत्रों की तरह हो गए, हम मशीनों की तरह हो गए हैं। हमें पल पल क्रोध आता है, पल पल गुस्से में चले जाते हैं, पल पल गुस्सा करते हैं। मानो किसी को, सबको एक दूसरे को मालूम है, सबको क्रोध आती है, सबको एक दूसरे का बटन मालूम है। किसी ने उकसा दिया तो आप क्रोधित हो जाते हैं, किसी ने मुझे उकसा दिया, मैं क्रोधित हो जाता हूं। जैसे मानो कि बटन है, बटन को ऑन किया, पंखा चलने लगा, बटन ऑफ किया, पंखा बुझ गया। दोस्तों, हम मनुष्य हैं, यंत्र नहीं है, मशीन नहीं है कि कोई उकसा दे तो हम क्रोधित हो जाएं, कोई कुछ करे उससे हम प्रभावित हो जाएं, तो फिर हम तो रिएक्शन वाले हो गए, हम तो प्रतिक्रिया वाले हो गए। क्रिया तो किसी और ने की, प्रतिक्रिया हमारे तरफ से हो रही है, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो रिएक्शन वाली जो आपकी भूमिका है, वो गुलामी की भूमिका है, वो सबसे वाहियात भूमिका है। क्रिया मालिक की भूमिका होती है, मालिकियत देती है। आदत को आप मालिक मत बनाइए और खुद गुलाम मत बनिए। यहाँ तो सब मजा मालिकियत में ही है, स्वामित्व में ही है। खुद के मालिक बनने में मजा है, गुलाम बनने में नहीं। तो दोस्तों, आदत चाहे अच्छी हो या बुरी, उसका गुलाम ना बने, मालिकियत उसको ना दें। मालिकियत खुद के पास रखें, गुलामी आदत को बनाएं, गुलामी आदत को रहे। मैं मालिक हूँ, जब मन में आएगा तो क्रोधित होऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं होऊंगा। मैं मालिक हूँ, मुझे जो इच्छा होगी वो करूँगा। मैं आदत में नहीं बंधूंगा, नहीं तो ये आदतों का जंजीर जो है, जाल जो है, इस कदर बंध जाता है कि आप खत्म हो जाते हैं एक पिंजड़े की तरह। जैसे उसकी पक्षी उड़ गई आकाश में और बच जाता है लोहे का पिंजरा, उस तरह से आपका शरीर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आदतों के चुंगल से बाहर निकलें और खुद मालिक बने।
मैं ये नहीं कहता कि आप माला मत फेरिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सिगरेट छोड़ दीजिए, जो भी आदतें छोड़नी है इंस्टेंट छोड़िए, अभी छोड़िए, इसी वक्त छोड़िए। मंदिर जाने की आदत, एक दिन नहीं गए तो बेचैनी, जहाँ बेचैनी हो समझ जाना कि वो आदत है, उसको हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं। बेचैनी की स्थिति ना आए, ये आपकी समझ होनी चाहिए। तो दोस्तों, आदतें गुलाम होनी चाहिए, मालिक नहीं। मालिक आप खुद के होनी चाहिए। प्रतिक्रिया गुलामी है, क्रिया मालिक है। फिर आपको जो करना है करिए। खुद को खोकर सब कुछ नहीं पाया जा सकता। मजा तो इस बात में है कि अपने को बचाकर सब कुछ पाया जाए। खेलने के लिए जितना अपने को बचाकर जितना खेल खेलना है सो खेलो, खुद कर खोकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, खुद को बचाकर जितना खेल खेलना है खेलो। जब परमात्मा लीलाएं करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी परमात्मा के अंश हैं। ये तब भी संभव हो पाएगा जब हम अपने मालकियत को समझेंगे, अपने स्वामित्व को समझेंगे, अपने आदतों से बाज आएंगे, अपने आदतों की बेड़ियों में नहीं बंधेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आज फिर आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलने की आस में मुझे विदा की जाए। धन्यवाद।